मुश्किल फैसला। क्या किसी ने आपका राज खोलने की धमकी देकर आपसे फायदा अलिफाटेने की कोशिश की है? अंग्रेजी इस्तिलाह में इसे ब्लैकमेल करना कहते हैं, लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक शागिर्द अपने उस्ताद को ब्लैकमेल करने की कोशिश करे? ठहरिए, मैं आपको पूरा किस्सा सुनाता हूँ। इस दिन मैंने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो नीचे एक लिफाफा पड़ा देखा। मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई। अक्सर बिल वगैरह लिफाफे में डालकर दरवाजे के नीचे से अंदर सिरका दिए जाते थे। मैं अकेला रहता था, जबकि मेरे वालिदैन और बहन भाई गांव में रहते थे। मैं सुबह एक स्कूल में पढ़ाता और शाम को खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। स्कूल के करीब एक खूबसूरत इमारत में मुझे फ्लैट इसलिए मिल गया था कि मैं एक मुअज़्ज़ज़ उस्ताद था। कभी कभी उम्मी अबू मुझसे मिलने आ जाते तो वो कुछ दिन मेरे पास ठहर जाते, वरना मैं होता और मेरी किताबें। अर्द गिर्द के लोग मेरी इज्जत करते थे। इसी इमारत के कई बच्चे मेरे स्कूल में ज़ेरे तालीम थे। इस तरह एक गैर मुतवक्के ख़त मेरे नाम आएगा, मैंने सोचा न था। ये ख़त मेरे किसी नामालूम शागिर्द ने लिखा था। उसने मुझसे मुतालबा किया था कि उसे क्लास मॉनिटर बना दूं, वरना इसके पास मेरा एक राज है जिसे वो सबको बता देगा। फितरी तौर पर मुझे परेशानी लाहिक हो गई। इंसान तो खता का पतला है, जाने अनजाने हम गलतियां करते रहते हैं और पता नहीं मेरी क्या कमजोरी इसके पास थी। ये सोच सोच कर मैं परेशान हो गया। खत में यह भी लिखा था कि जब नए मास्टर का इंतखाब होगा तो वो 2 उंगलियों से विक्ट्री का इशारा करके अपनी पहचान जाहिर करेगा। मामला परेशान कुन मगर दिलचस्प भी था। आखिर मैंने तय कर लिया कि क्या करना है और उसके लिए ज़रूरी रोकथाम भी कर ली थी। आखिर वो लम्हा आन पहुंचा। मैं कमरा जमात में मौजूद था। क्लास का मॉनिटर अहमद किसी वजह से अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश होने की दरख्वास्त दे चुका था और अब मुझे नए मॉनिटर का इंतखाब करना था, जिसके लिए ज़की, अरसलान और नदीम उम्मीदवार थे। सबसे पहले मैंने अहमद की खिदमत का शुक्रिया अदा किया कि उसने क्लास का निज़ाम अच्छे तरीके से चलाया था। फिर मैं तीनों उम्मीदवारों के पास गया और एक एक करके उनको गौर से देखने लगा। ज़की ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और फतह का इशारा किया। मैंने इस बात में सर हिलाया और ज़की को मॉनिटर मुंतखब कर लिया। सारे बच्चे हैरत से मुझे देखने लगे, क्योंकि वो तीनों में ज़रा लापरवाह मिजाज का लड़का था। सबका ख्याल था कि मैं अरसलान को मॉनिटर बनाऊंगा, लेकिन बच्चे मेरे फैसले का पस मंज़र नहीं जानते थे। फिर ना चाहते हुए भी उनको मेरा फैसला मानना पड़ा। मैंने अपना वदा पूरा कर दिया, मगर ज़की वदा खिलाफी पर आतर आया। चूँकि मैं घर से कुछ खाने पीने के लिए नहीं लाता था तो कैंटीन से कुछ ले लेता था। इस वक्त मैं कैंटीन से समोसे ले रहा था तो मैंने ज़की को देखा। वो अपने दोस्तों की खातिर तवाज़ो कर रहा था। अपना नाम सुनकर मैं चौंका। वो मज़े ले लेकर कह रहा था, हर आदमी के कुछ राज होते हैं जिन्हें वो सबसे छुपाना चाहता है, और मेरे पास सर सुहेल का एक राज है। सुनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके दोस्त बैक वक्त बोले। मैं चाहता तो मुदाखलत कर सकता था, मगर मैं खामोश रहा और ये जानना चाहता था कि मेरा क्या राज है। तब ज़की बोला, सर सुहेल का राज ये है कि वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। उन जैसा हमदर्द, मेहरबान और नेक इंसान मैंने पहले नहीं देखा। अब वो और बच्चे मेरी तारीफें करने लगे। मैं वहां से हट गया और लाइब्रेरी के पीरियड में ज़की को बुलवाया। वो इस बुलावे पर कुछ घबराया हुआ था। आखिर वो बोला, मुझे पता था ये मरहला जरूर आएगा। तो तुम ज़हनी तौर पर तैयार थे? मैंने सख्त लहजे में पूछा। हाँ, मगर इज़रान करम मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसने आहिस्तगी से कहा। जरूर सुनूंगा, मगर क्या तुम्हारा यह तज़्न अमल दुरुस्त था? बेशक गलत था, वो सर झुकाकर बोला, और इस पर आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुआफ़ी चाहता हूँ। मुआफ़ी मांगने के बजाय बेहतर होगा कि तुमने जो ओहदा हासिल किया है खुद को इसका अहल साबित करो। अब तुम जा सकते हो, मैंने सख्त अंदाज में कहा, और वो सर झुकाकर चला गया। जल्द ही ज़की ने साबित कर दिया कि वो इस जिम्मेदारी का अहल बन चुका है, और असल बात मैं आपको बताना भूल गया। मैंने ज़की की लिखाई से इसको पहचान लिया था। मैं उसके वालिद से मिला, जो ज़की की गैर जिम्मेदारी की आदत से बहुत नाला थे और ये समझते थे कि ज़की सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से इसकी वालिदा बीमार थी।
तब मैं सारी बात समझ गया कि वो अपनी माँ और बाप दोनों को एक जिम्मेदार शख्स बनकर दिखाना चाहता था और मैं एक शफीक मुअल्लिम की हैसियत से न उसकी ख्वाहिश का गला घोंट सकता था और न उसे शर्मिंदा करके हमेशा के लिए मायूस कर सकता था। तब मैंने वो किया जो मैंने ज़रूरी समझा। शायद आपको मेरे फैसले से इख्तिलाफ हो, मगर असातिज़ा को कुछ ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं